फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर वफाकी महकमों के दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। वजीर आजम की हिदायत पर नौकरियां ग्रेड 1 से 15 तक किसी भी स्केल में दी जाएंगी। इस पर मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर वफाकी वजारतों और डिवीजनों के मतहत चलने वाले इदारों में ऐसे मुलाजमीन जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए थे और उनके बच्चों को सरकारी महकमों में मुलाजमतें देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए थे तो उनके बच्चों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जहाँ पे वैकेंसी होगी स्केल 1 से लेकर 15 तक के किसी भी ग्रेड में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इसकी मंजूरी दी गई है और वज़ीर आज़म असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ये हिदायत जारी की गई हैं कि ग्रेड 1 से 15 तक ऐसे तमाम मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं, जबकि इस हवाले से वो जो खाली होने वाली नशिस्तें हैं जब उन पर तैनातियां की जाएंगी तो उनका कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की जाएगी। जैसे ही किसी महकमे में या डिपार्टमेंट में मुतलका डिपार्टमेंट जिसका वो मुलाजिम था जगह बनेगी तो उसके बच्चों को उनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से ग्रेड 1 से लेकर 15 तक में एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में शाम ढलते ही शाहराहें अंधेरे में डूब जाना मामूल बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस पैदल राहगीरों का गुजरना दुश्वार हो गया। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मुतालबा किया गया है। अवैस खान से बात करेंगे। जी अवैस, बताइएगा क्या वजह है कि अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका? तो बिल्कुल जंग की मरकजी शाहराहों पर अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की जंग की टोबा रोड हो, अयूब चौक के अलावा रेल बाज़ार चौक के इसके मुलिका जो मरकजी शाहराहें जो हैं उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार होती है। कल से शहरियों को कहने कि शाम डलते ही अंधेर छा जाता है इन सड़कों के ऊपर, जिसके बायस जो है राहगीरों का गुजरना भी महाल हो जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, क्या समझते हैं क्या मुश्किलात हैं? स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से जंग में शाम होते ही अंधेरा हो जाता है सड़कों पे। ये तो बाइक्स और रिक्शा वालों के लिए मसाइल होते ही होते हैं और पैदल चलने वालों के लिए भी मसला बन जाता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए पहले तो वो ये रोड ठीक करवाएं और दूसरा स्ट्रीट लाइट लगवा दें जिसकी वजह से शहरी फ़ायदा उठा सकें। वो कहने कि टूटी फूटी सड़कें अंधेरे में डूब के शहरियों के लिए दोहरी मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जहाँ पर शाहराहों की मुरम्मत की जाए वहीं पर स्ट्रीट लाइट्स की भी तनसीब का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि जंग में शाम ढलते ही शाहराहें अंधेरे में डूब जाना मामूल बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस पैदल राहगीरों का गुजरना दुश्वार हो गया है। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मामला और मुतालबा किया गया है, जबकि इस हवाले से आपको बताएंगे जंग में शाम ढलते ही शाहराहें अंधेरे में डूब जाना मामूल बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस पैदल राहगीरों का गुजरना दुश्वार हो गया है और शाहराहों पर ये ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में कॉरपोरेट की सीटों पर नताइज सामने आ गए। नेशनल ग्रुप भारी लीड से जीत गया। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन के नताइज का ऐलान कर रहे हैं। मैं मेंबर इलेक्शन पैनल गैर हतमी गैर सरकारी कॉरपोरेट क्लास के रिजल्ट का ऐलान करता हूं। आज टोटल 483 कॉरपोरेट मेंबर ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। 483 में से 3 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल जो वैलिड वोट कास्ट हुए हैं वो 480 हैं। मैं एक दफा फिर इन्फॉर्म कर दूं, ये गैर हतमी गैर सरकारी ऐलान नताइज का ऐलान है। अब्दुल्ला शहजाद उन्होंने 59 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद मोहसिन अख्तर जिन्होंने 89 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। तजम्मल हुसैन उन्होंने 51 वोट हासिल किए हैं।
ख्वाजा शजर महमूद, उन्होंने 57 वोट हासिल किए हैं। इसके बाद मोहम्मद मुनव्वर अहमद, उन्होंने 422 वोट हासिल किए हैं। इसके बाद पूरी अनाउंसमेंट सुन लें भाई। मोहम्मद ताहिर यकूब, उन्होंने 420 420 इसके बाद गलत नंबर आ गया भाई। इसके बाद जिशानुल हक शेख, उन्होंने 433 वोट लिए हैं जी। जुल्फकार अहमद, उन्होंने 423 423 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद असलम, उन्होंने 436 वोट हासिल किए हैं। फयाज अहमद, उन्होंने 429 वोट हासिल किए। एहतशाम जवेद, उन्होंने 433 वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पहले 7 हाईएस्ट जो एहतशाम जवेद, फयाज अहमद, मोहम्मद असलम, जुल्फकार अहमद, जिशानुल हक शेख, मोहम्मद ताहिर यकूब और मोहम्मद मुनव्वर अहमद गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पाए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मियां अब्बास साहब की तरफ से, मुजम्मिल साहब की तरफ से तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इलेक्शन पैनल की जानिब से तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में कॉर्पोरेट की सीटों पर नताइज सामने आ गए हैं। नेशनल ग्रुप भारी लीड से जीत गया और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कर रहा था। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट क्लास की इलेक्शन की पोलिंग कल होगी। फैसलाबाद की ताजर तंजीमों की जानिब से नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया जा रहा है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर से मुंसलिक मार्केटों के नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ और कल नेशनल ग्रुप की सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी का ऐलान किया। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के हवाले से शहर में काफ़ी जो नज़रें हैं ताजरों की ख़ास तौर पर वो चैम्बर पर इस वक्त लगी हैं, क्योंकि जो अपोजिट ग्रुप है नेशनल ग्रुप का वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं इस बार, जिसके लिए नेशनल ग्रुप की जो सपोर्ट है शहर के ताजरों की जानिब से उसका ऐलान करने का सिलसिला भी जारी है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जानिब से भी नेशनल ग्रुप की हमायत का ऐलान किया गया है, जिसमें जो एसोसिएट क्लास के ज़्यादा मेंबर हैं कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजर, वो कल अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। और होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जानिब से आज एक इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो तंजीमें होलसेल क्लॉथ सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं उनके नुमाइंदों को इजलास में बुलाया गया है और उनको वोट कास्ट करने के हवाले से टाइम टेबल भी बताया गया है कि नेशनल ग्रुप की सपोर्ट के हवाले से कल का वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि हमने होलसेल क्लॉथ सेक्टर के मुल्क का जितनी भी मार्केटें हमारे अंडर आती थी उन सब के सदूर और जनरल सेक्रेटरी हमने आज इधर मदऊ किए हुए थे ताकि हम कल की प्लानिंग कर सकें। इंशाल्लाह कल हम पूरे जोशो खरोश के साथ नेशनल ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। कमो बेश हम 100 से ऊपर जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे गाड़ियों में निकलेंगे। कल मेरे इधर ऑफिस से इंशाल्लाह निकलेंगे और हम लोग वोट कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, 100 से ऊपर जो वोटर्स हैं वो कल यहाँ से मार्केट से निकलेंगे, जिसमें मक्की मार्केट, मदनी कॉटन सेंटर, मुबीन सदीक सेंटर, राना सेंटर, ऐसी तमाम मार्केटों के जो मेंबर्स हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो जाएंगे। हाजी सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी हाई साहब आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफील भाई इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कल नेशनल ग्रुप की यकीनी फतह का दिन है और अल्लाह के फजल से हम भरपूर उसमें
वोट भी देंगे और इंशाल्लाह अपने वोटर को लेकर भी जाएंगे और कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है कि कल के पोलिंग के बाद जो तमाम वोटर्स हैं, कपड़ा मार्केटों के जितने भी ताजर हैं, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, वो यहाँ से इकट्ठे जाएंगे और पहले उनको खाना भी दिया जाएगा। उसके बाद फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नेशनल ग्रुप की हमायत में जाकर वोट जाएंगे। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद के ताजिरों का हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में रिलीफ का मुतालबा। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजिर कहते हैं कारोबारी हालात और तवील तरीन लॉकडाउन की वजह से हुकूमत से रिलीफ के मुंतजिर हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स और सेल टैक्स में रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। ताजरों ने लॉकडाउन से कारोबार मुतासर होने की वजह से टैक्सेस में रिलीफ की अपील की है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल कहते हैं लॉकडाउन की वजह से कारोबारी तबका माली मुश्किलात से दोचार है। दुकानों के किराए अदा करने की भी सकत नहीं है। इनके पास किराए देने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक मामलात ख़राब हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि आगे से डबल आ चुके हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, टैक्स के मामलात में रिलीफ दिया जाए। जितनी देर तक ये रिलीफ नहीं देंगे उतनी देर तक कारोबार नहीं चलेंगे, ये बात क्लियर है। ताजरों का कहना था कि हुकूमत अगर टैक्सेस में रिलीफ देती है तो कारोबार दोबारा अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, सर्जिकल मास्क और शॉपिंग बैग की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला नॉन वूल कपड़े की कीमत और कस्टम ड्यूटी में 100% इजाफा कर दिया गया। शॉपर के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद नॉन वूल से तैयार शुदा शॉपिंग बैग से इस्तेमाल हो रहे हैं। फैसलाबाद से उमैर असमत की रिपोर्ट। महकमा कस्टम की जानिब से बैरून मुल्क से बरामद होने वाले नॉन वीविंग फैब्रिक की वैल्यू और कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा 100% तक किया गया है। मुल्क में नॉन वीविंग कपड़ा इस वक्त सर्जिकल मास्क और शॉपिंग बैग की तैयारी में इस्तेमाल हो रहा है। शॉपर पर पाबंदी के बाद नॉन वीविंग शॉपिंग बैग सब मार्केटों में इस्तेमाल हो रहे हैं। बरामदी कपड़े की वैल्यू इससे कबल $2.4 किलो थी, जो कस्टम हुकाम ने $4.2 किलो मुकर्रर कर दी है, जबकि कस्टम ड्यूटी भी इस हिसाब से अदा होगी, जिसके बाद बैरून मुल्क से मंगवाए जाने वाले नॉन वीविंग फैब्रिक की कीमत ₹700 किलो तक जा पहुंचेगी। कीमतों में इजाफे का हुक्म फौरी तौर पर नाफिज अमल है और इससे मास्क और शॉपिंग बैग की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद ज़रूरी आलात पर सब्सिडी के हवाले से अहम खबर यह है कि कल बरोज़ मंगल 15 सितंबर तक दरख्वास्तें महकमा ज़राअत के दफ्तर में जमा करवाई जा सकती हैं। ज़रूरी आलात की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत सब्सिडी मुहैया करेगी। अब्दुर्रहमान से बात करेंगे। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत उसी की जानब से सब्सिडी का ऐलान किया गया है। दालों की तहकीकात के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का मनसूबा था, जिसमें जो भी काश्तकार अपनी जो ज़रूरी आलात या ज़रूरी मशीनरी ख़रीदना चाहता है तो उसको 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए काश्तकारों के लिए ज़रूरी होगा कि वो कल महकमा ज़राअत के दफातर में जाके सब्सिडी के लिए अप्लाई करें, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं, वो कौन सा ज़रूरी आलात ज़रूरी मशीनरी खरीदना चाहते हैं। फिर उसके बाद महकमा ज़राअत कुरानदाजी करके उनको 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो दालों की फसलें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करवाना। तो इस सिलसिले में जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिससे महकमा ज़राअत जो ये दावा करता है कि इससे फसलें बेहतर होंगी, तो उस मशीनरी के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं ताकि उन पर सब्सिडी मुहैया की जा सके। से आगाह कर रहे थे। जीसी कम्युनिटी कॉलेज फैसलाबाद का प्रिंसिपल तब्दील। वाइस चांसलर की मंजूरी से डॉक्टर नदीम सुहेल से प्रिंसिपल का चार्ज वापस ले लिया गया। बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद महमूद को प्रिंसिपल जीसी कम्युनिटी कॉलेज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डॉक्टर जाहिद महमूद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया है। जीसी कम्युनिटी कॉलेज फैसलाबाद का प्रिंसिपल तब्दील। वाइस चांसलर की मंजूरी से डॉक्टर नदीम सुहेल से प्रिंसिपल का चार्ज वापस ले लिया गया। पंजाब के दीगर अजला की तरह झंग में भी तालीमी इदारे कल से खुलने को तैयार हैं। सरकारी और निजी स्कूल सरबराहान की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए जाने लगे। स्कूलों में टेम्परेचर गन, मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम कर दिए गए हैं।
अवैस खान की रिपोर्ट। भी तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुलने को तैयार हैं। महकमे तालीम की हिदायत के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल सरबराहान की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए जाने लगे। महकमे तालीम ने सरकारी और निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए AEOs को टास्क दे दिया। इस हवाले से चेयरमैन प्राइवेट स्कूल फेडरेशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि महकमे तालीम की हिदायत पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों की तरह तमाम प्राइवेट स्कूलों में भी हम लोगों ने ये जितने भी SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और ट्रेनिंग विंग जो है उन्होंने जो दी हैं, उनको हम लोग मेनू उसी तरीके से इसमें कर रहे हैं। स्कूलों में टेम्परेचर गन, मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए गए हैं। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि स्कूलों में प्रिंसिपल और असातिज़ा की ट्रेनिंग कराई गई है। गार्ड्स और दीगर मुलाजमीन को भी SOPs बारे मुकम्मल आगाही दी गई है। इस मकसद के लिए टीचर्स की भी ट्रेन किया गया है, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दी गई है और साथ साथ हम लोग जो हमारा अमला है बाहर का उसको भी इवन के गार्ड से लेके यहाँ तक मेड तक और प्रिंसिपल तक सब लोगों की ट्रेनिंग की गई और हम अपनी हद इम्कान कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी बच्चे जो हैं वो हमारे इन्फेक्ट न हो। AEOs मुतलका मराकज़ में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। तालीमी सरगर्मियां फिर से बहाल। कल से तालीमी इदारे मरहलावार खुल जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद और CEO एजुकेशन महर आफ्ताब का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। कोरोना SOPs का जायजा लिया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। स्कूलों में कोरोना के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। DC का कहना था कि तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तलबा व तलबात समेत वालिदैन से अपील है कि वो भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि कोरोना को शिकस्त दी जा सके। स्कूलों में टेम्परेचर गन, मास्क और सैनिटाइजर फराहम कर दिए गए हैं। मैंने जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई थी SOPs, वो CO एजुकेशन को फॉरवर्ड किया है। उस पर CO एजुकेशन ने लाहौर में जाके उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है और वो आगे कम्युनिकेट भी हुआ है। कुछ स्कूल्स का विजिट किया है। कल 9th और 10th आ रहे हैं। हमारे इंतजामात जो हैं वो ठीक हैं। CEO एजुकेशन महर आफ्ताब ने भी स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर तलबा व तालबात के टेम्परेचर की चेकिंग के लिए रिहर्सल भी की गई ताकि बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। टीचर्स को स्पेशली कह दिया गया है कि वो भी मास्क पहनेंगे और वो सारे अरेंजमेंट जो हैं उनको वो मोटिवेट करेंगे, कोई वो आपस में भी कोई ऐसी मूवमेंट न करें जैसे कि आपस में हैंड शेक करना है। वो टीचर्स को कहा गया कि पहले आते ही उनको बताएं कि आपस में कोई स्टेशनरी इंटरचेंज न करें। लॉकडाउन के 6 माह बाद पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां शुरू होना खुशाइंद है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। महकमा तालीम फैसलाबाद में 17A कोटा पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की सुनी गई है। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने मुलाजमीन की दौरान मुलाजमत वफात के कोटा में भर्ती 22 मुलाजमीन को ज्वाइनिंग की तारीख से मुस्तकिल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने का हुक्म सुनाया था। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद में 17 कोटा पर भर्ती होने वाले तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको अदालती हुक्म पर मुस्तकिल कर दिया गया है और उनकी फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनको मुस्तकिल किया गया है। इस हवाले से अदालत से रजू किया गया था मुलाजमीन की तरफ से जो कि अपने वालदैन की दौरान मुलाजमत वफात के कोटा पर भर्ती हुए थे। इस हवाले से फैसलाबाद महकमा तालीम में 22 मुलाजमीन ऐसे थे जो कि हाल ही में भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, जिनको अदालती हुक्म पर मुस्तकिल कर दिया गया और इस हवाले से CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इस हवाले से तमाम मुलाजमीन जो कि 17 कोटा पर भर्ती हुए थे उनके लिए खुशखबरी है कि उनको फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मुस्तकिल कर दिया गया है और जितनी सर्विस उनकी कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिया में थी उनको मुस्तकिल शुमार कर लिया गया है। इस हवाले से मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि वो पहले से ज़्यादा दिलजमई से काम करेंगे और CEO एजुकेशन अली अहमद सियान की तरफ से तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको जो ऑर्डर्स हैं वो भी तकसीम किए गए और उनका कहना था कि मुलाजमीन को चाहिए कि अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करें और अपने वालिदैन जिनकी सीटों पर उन्हें मुलाजमत दी गई है उनका नाम रोशन करें और महकमे में अपना अच्छा नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से सारिफीन के शनाख्ती कार्ड्स और मीटर नंबर्स का डेटा इकट्ठा करने की पॉलिसी के खिलाफ फेस्को लेबर हॉल में इजलास में फेस्को के 500 सर्कल से मीटर रीडर्स की शिरकत। इजलास से चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज हुंदल खिताब कर रहे हैं। भाइयों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों साथियों, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए कि जिससे कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, उससे बढ़कर फ़ख्र ये है कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। दोस्तों, बड़े महीनों से, बड़े हफ्तों से
मीटर रीडर विंग की सोशल मीडिया पे मैनुअल तरीके से बातें सुन रहे हैं कि किसी और लाहौर रीजन में कट हो रहा है, कहीं दूसरे रीजन में कट हो रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार हो रहे हैं कि मीटर रीडर पर ये बर्डन डाला जा रहा है। दोस्तों साथियों, फेस्को में भी आपकी जानब से कई लोग DCM, ROs और मुमकिन है कि हमारा SS या MI साहिबान भी उस मीटिंग में शामिल होंगे, जिन्होंने ये फैसला किया कि ये जो सॉफ्टवेयर है कस्टमर की सहूलत के लिए बनाई जा रही है, बल्कि बनाई गई है, इसमें NIC की एंट्री जो है वो लाजम है। चलो ये काम दिया गया, टास्क दिया गया और डेट दी गई है 30 सितंबर यानी 30/9। इस पे कई मरतबा बात हुई है, मगर आज आपके जज्बात देखकर, आपके तहफ़्फ़ुज़ात देखकर मुझे मियाँ साहब ने इतला दी 2 दिन पहले कि अगर आप इजाज़त दें तो मीटर रीडर विंग लेबर हॉल में इजलास करना चाहता है और आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना चाहते हैं। आपने मुख्तलिफ पहलू पे बातें की, जो आपको यूनियन ने कोशिश करके कंपनी की तरफ से, महकमा की तरफ से, अदारे की तरफ से फैसलाबाद ACCT अयूब बुखारी इन एक्शन। जंग बाजार में तजावुज़ात और मर्चें पीसने वाली चक्कियों और गैर मायारी गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी हवाले से बता रहे हैं हन्नान बुखारी। जी बिल्कुल, ACCT अयूब बुखारी की जानिब से जंग बाजार के अंदर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान शहरियों की जानिब से जो शिकायत मौसूल हो रही थी कि वहां पे चक्कियां जो कि मिर्चें पीसती थी, उसकी वजह से हवा में फैलने की वजह से शहरी जो हैं वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे और इसके साथ साथ आंखों की बीमारियां जो हैं वो शहरियों को लग रही थी। शिकायत मौसूल होने पर ACCT ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन चक्कियों को हटा दिया है और हमारे साथ ACCT अयूब बुखारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, शहरी काफी परेशान थे और उनका कहना था कि यहाँ पे जब भी गुजरते हैं इससे बच्चों की आंखें खराब भी हो रही हैं और अस्थमा के खास तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं इन बाजारों के अंदर जब वो गुजरते हैं तो उनको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज हमने ये कार्रवाई की है। इसमें जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उसका इजाला करते हुए DC साहब ने हिदायत की थी कि आप मौके पे पहुँचें और कार्रवाई करें। और जब मौके पे पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी चक्कियाँ हैं जिसमें ये मर्चें जो हैं इनको पीसते हैं, जिससे वो सांस की बीमारियाँ, दमे की बीमारियाँ और आँखों की बीमारियाँ से फैल रही थी। और हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनको अरेस्ट भी की है, इनकी मशीनें वो भी जब्त की हैं और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई इनके खिलाफ भी की गई और इसके साथ साथ शहर के अंदर जितनी भी इंक्रोचमेंट होगी उसे भी वक्तन फ़ौक्तन ख़त्म किया जाएगा ताकि फैसलाबाद शहर को इंक्रोचमेंट से भी पाक बनाया जाए और इस तरह के जो मिर्चें वगैरह, चक्की पीसने वाली मिर्चें हैं, उन तमाम चीज़ों को, जितनी भी चक्कियाँ शहर के अंदर मौजूद हैं जो कि इंक्रोचमेंट की जद में आ रही हों या जिससे शहरी परेशान हो रहे हों, उनको। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल लावारिस हो गया है। अरसा दराज से खराब ट्रैफिक सिग्नल जिले अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। खत्म नबूवत चौक में बेहंगम ट्रैफिक से हादसात की शरह में भी इजाफा होने लगा और आपको बताएं कि इस वक्त जो अरसा दराज से चिन्योट का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल लावारिस हो गया है। अरसा दराज से खराब ट्रैफिक सिग्नल जिले अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खत्म नबूवत चौक में और यहाँ पर इकलौता ट्रैफिक सिग्नल जो है वो अरसा दराज से खस्ता हाल हो चुका है, जिसके बायस देखा जा सकता है कि खत्म नबूवत चौक में जंग रोड, इसके अलावा फैसलाबाद रोड, लाहौर रोड और सरगोदा रोड से आने वाली ट्रैफिक जो है वो बेहंगम हो जाती है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों हादसात रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि ज़िले अफसरान की बेहिसी है कि चंद गज के फासले पर ज़िले दफातर हैं, लेकिन उन दफातर के अफसरान यहाँ से गुजरते तो हैं लेकिन इन ट्रैफिक सिग्नल को जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा है। इस सवाल से शहरियों का ये मुतालबा है कि खत्म नबूवत चौक जो कि चिन्योट शहर का इकलौता चौक है और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है और आए रोज़
हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है। शहरियों का ये मुतालबा है कि ट्रैफिक सिग्नल को फाल किया जाए ताकि बढ़ते हादसात को कंट्रोल शहरियों किया का जाए। मुतालबा है कि इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।